जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी का जीवन चरित्र। ब्रज भाव की साधना में कल हमने सुना था 101 ब्रज संबंधी शब्दावली। आइए आज उससे आगे सुनते हैं। नंद राय द्वारा ब्राह्मणों का पूजन। 102 श्री कृष्ण बलराम द्वारा महर्षि शांडिल्य का पूजन। 103 महर्षि द्वारा श्री कृष्ण बलराम में साक्षात ब्रह्म दर्शन। 104 महर्षि के सन्मुख श्री कृष्ण का मुस्काना। 105 उनकी विश्व विमोहिनी मुस्कान में भगवती आद्या शक्ति जगदम्बा का प्राकट्य एवं महर्षि को दर्शन। 106 महर्षि की अचिंत्य दशा। 107 श्री यशोदा जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण का पुर महिलाओं को दर्शन कराना। 108 पुर महिलाओं द्वारा श्री कृष्ण का कभी सिर को नीचा करके, कभी बाईं ओर मुड़कर, कभी दाहिनी ओर झुककर दर्शन करना। 109 पुर महिलाओं के अश्रु बिंदुओं से मुक्ता मालाओं का सृजन। 110 श्री यशोदा जी का श्री कृष्ण को नंद राय जी की गोद में देना। 111 उनके द्वारा पुरवासियों के मध्य श्री कृष्ण को ले जाना। 112 श्री कृष्ण को गोद में लेते ही उनके संस्पर्श से नंद राय जी की बाह्य ज्ञान विस्मृति और विलक्षण भाव समाधि में अश्रु प्रवाह। 113 श्री कृष्ण द्वारा अपने कोमल नील कुंडल से हाथों द्वारा बाबा के अश्रु पहुँचना और उन्हें हिलाकर जगाना। 114 श्री कृष्ण द्वारा अपने बाबा का मुख ऊंचा कर उनसे अति प्रेम भंगिमा पूर्ण वार्तालाप। 115 श्री कृष्ण द्वारा तोतली वाणी में बाबा के अश्रु मोचन का रहस्य पूछना। 116 श्री नंदराय जी द्वारा श्री कृष्ण को वात्सल्य की विवलतावश कंठ से लगा लेना और कहना, मेरे लाल, तू मेरी अनंत जन्मार्जित पुण्य राशि रूप कल्पतरु उद्यान का प्रफुल्ल कुसुम है। तू मेरे वात्सल्य की कल्पलता श्रेणी का मधुर फल है। अतः तुझे देखकर, तुझे गोद में पाकर मेरे नेत्र आनंद से झरने लगते हैं। 117 श्री कृष्ण अत्यंत भोलेपन से अपने बाबा के मुख की ओर सतृष्ण देखते हैं और तब कहते हैं, बाबा, यह कल्पतरु उद्यान यमुना के उस पार है क्या? बाबा, मैं तो मेरी मैया का हूँ। इस कल्पलता श्रेणी का फल तो सुबल भैया होगा। 118 श्री कृष्ण का नंद जी के साथ नंद भवन के अंतःपुर में जाना। 119 सखाओं के साथ कलेऊ। श्री कृष्ण का स्वयं बहुत ही कम खाना, केवल लोनी का स्वाद चखना। 120 श्री कृष्ण का सखाओं सहित बंदरों को माखन खिलाना। 121 श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ा से घर के आंगन में दही, नवनीत का कीच। 122 नवनीत से लिपे पुते मुख वाले सखाओं की शोभा। 123 नवनीत से श्री कृष्ण के लिप्त अंगों का अभूतपूर्व सौंदर्य। 124 श्री कृष्ण द्वारा मैया की वेणी को मक्खन खिलाने की लीला। 125 मैया द्वारा संकेत से रोहिणी जी द्वारा श्री कृष्ण बलराम का स्नान श्रृंगार। 126 सखाओं का भी उनकी माताओं द्वारा स्नान एवं श्रृंगार। 127 श्री कृष्ण का गौशाला में खेलने जाने का मचलना। 128 गौशाला में न जाकर छोटी बछड़ों के संग खेलने की मैया की अनुमति। 129 परिचारकों की गोद में चढ़कर
श्री कृष्ण बलराम का गौशाला जाना। 130 परिचारकों जैसी पगड़ी पहनने का श्री कृष्ण का आग्रह। 131 परिचारकों का हंसना। 132 मैया द्वारा सुंदर सुनहरी पचरंगी पाग श्री कृष्ण को पहनाना। 133 श्री कृष्ण का उस पाग को परिचारक के मस्तक पर पहनाने का आग्रह और उसकी पगड़ी स्वयं पहनने के लिए मचल जाना। 134 किसी प्रकार परिचारक की पगड़ी पहनकर ही संतुष्ट होना। 135 बछड़ियों के साथ खेल कूद। 136 उनके कान में वंशी फूंकने का आग्रह। 137 बछड़ियों की उछल कूद। 138 श्री कृष्ण की उनके समान ही उछल कूद। 139 परिचारकाओं को गोबर उठा उठाकर देने का खेल। 140 गोबर के घरौंदे बनाना। 141 उन घरों को लाल पीला पोतना। 142 गोबर से गोवर्धन पर्वत का निर्माण। 143 बछड़ों द्वारा गोबर निर्मित घरों का भंग। 144 बछड़ों की पीठ पर बैठने का आग्रह। 145 बछड़ों की पूंछ पकड़कर लटकने का खेल। 146 मैया द्वारा भोजन के लिए पुकार। 147 नंद बाबा के संग बैठकर एक थाली में श्री कृष्ण बलराम का भोजन। 148 श्री नंद बाबा को अपने हाथ से खिलाने का आग्रह। 149 श्री नंद बाबा की दाढ़ी को भी खिलाने का आग्रह। 150 श्री नंद बाबा की दाढ़ी क्यों नहीं खाती, इसलिए रूठ जाना। 151 श्री नंद बाबा द्वारा बहुत ही मनोहार पूर्वक 2 कोर शीर मिष्ठान का ग्रास देना। 152 श्री नंद बाबा की थाली से मिष्ठान लेकर कौओं, शुकों, कपोतों और चिड़ियाओं को खिलाना। 153 नंद बाबा के साथ गायों को, बछड़े बछड़ियों को भी भोजन कराने को मचलना। 154 गायों को गोग्रास देकर आना। 155 श्री मैया का स्तनपान करने को मचलना। 156 मैया द्वारा स्तनपान। 157 श्री कृष्ण के मुख की राफों से दूध के चूकर बहने की शोभा। 158 अतिशय दुग्ध प्रवाह से मैया के वस्त्रों का भीग जाना। 159 दुग्धधार का महल के आंगन में प्रवाह। 160 प्रवाहमान दूध का भाग्यशाली पक्षियों द्वारा पान। 161 रोहिणी जी द्वारा बहलाकर शयन कक्ष ले जाना और श्री कृष्ण बलराम और सखाओं का संग संग रोहिणी जी से राम कथा एवं अन्य अवतारों की कथा का श्रवण। 162 श्री कृष्ण को निद्रा की झपकी आना। 163 उनके निद्रित सौंदर्य का दर्शन। 164 श्री कृष्ण का स्वप्न दर्शन। 165 स्वप्न में मुरली को कोई बंदरी चुरा ले जाती है। 166 श्री कृष्ण का रोते हुए उठना। 167 उठते ही बांसुरी चोरी ले जाने की शिकायत करना। 168 मैया का बांसुरी दिखाना। 169 परंतु श्री कृष्ण का स्वप्न को सत्य समझकर उस बांसुरी को दूसरी बांसुरी बताना। 170 मैया द्वारा स्वप्न काल की घटना का मिथ्यात्व सिद्ध करना असंभव हो जाना। 171 श्री कृष्ण का जिद करना कि बंदरी बांसुरी ले गई तो वह ले ही गई, वह असत्य कैसे हो सकता है। 172
रोहिणी द्वारा पालतू शुक से वंशी वापस दिलाना एवं समझाना कि यह शुक बंदरी से वंशी वापस छीन कर लाया है, तभी उनके रुदन का विराम। 173 मैया के पास ब्रज की पुरंधरियों का एकत्रित होना। 174 उनका श्री कृष्ण के गुण लीला सौंदर्य का बखान करते हुए गायन। 175 ताल बंध पर श्री कृष्ण चंद्र का नृत्य करना। 176 श्री कृष्ण के साथ सखाओं का भी संग संग थिरकना। 177 ब्रज सुंदरियों का ततथई 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 कहना और श्री कृष्ण का ठीक तद अनुरूप पद एवं हाव भाव संचालन। 178 श्री नंद राय जी द्वारा संध्या करते हुए बाहर से द्वार संध से पुत्र का नृत्य दर्शन। 189 श्री कृष्ण का मंद मंद गायन। 180 179 था श्री कृष्ण का मंद मंद गायन। 180 है इसी समय नंद राय जी पर दृष्टि पड़ जाने से श्री कृष्ण का संकुचित हो जाना। 181 श्री नंद राय जी की संध्या करने की क्रिया की श्री कृष्ण द्वारा अनुकृति करना। 182 जननी द्वारा श्री कृष्ण को गोद में उठाकर कपोलों का बार बार चूमना। 183 पुनः जननी द्वारा बाबा को नृत्य दिखाने की आज्ञा देना। 184 जननी के प्रेम आग्रहवश और बाबा की लालसा पूर्ण करने श्री कृष्ण का पुनः नृत्य करना। 185 नूपुरों की मधुर रुंझुन ध्वनि। 186 मैया एवं बाबा की करताली बजाना। 187 श्री ब्रजेंद्र के मन का शरीर से निकलकर नूपुर ध्वनि में विलय हो जाना। 188 मन शून्य ब्रजेंद्र का अपलक स्थिर नेत्र हो जाना। 189 दल के दल ब्रजपुर वासियों और पुरंधरियों का नृत्य दर्शन करने उमड़ आना। 190 श्री कृष्ण चंद्र द्वारा मुक्त हस्त से बाल मधुरिमा वितरण। 191 उनका कभी अस्फुट स्खलित स्वरों से गायन। 192 हास्य रंजित तोतली वाणी में नृत्य के बोल बोलना। 193 फिर नाचना और नृत्य के अंत में अभूतपूर्व भंगिमा दिखाकर उसका समापन करना। 194 श्री नंद राय जी से नन्ही सी भुजा फैलाकर श्री कृष्ण का लिपट पड़ना। 195 ब्रज रमणियों के आगमन पर श्री नंद राय द्वारा अति संकोच पूर्वक अपने लाल की छवि हृदय में भरकर विदाई लेना। 196 अपने लाला को यशोदा को सौंपना। 197 आभीर बालाओं द्वारा श्री कृष्ण को मयूर का नृत्य दिखाना। 198 ग्वालिन के मनोरथ की पूर्ति के लिए श्री कृष्ण का दोनों भुजाओं को पीठ की ओर करके मयूर बन जाना एवं ग्रीवा ऊपर उठाकर ग्वालिन के चारों ओर घूमकर फेरी देते हुए नृत्य करना। 199 गोपांगनाओं में तुमुल हर्ष ध्वनि। 200 एक गोप बाला का प्रश्न, बता मेरे प्राण भ्रमर का गुंजारण कैसे होता है। 201 श्री कृष्ण का भ्रमर की तरह उद्यान से दौड़कर आना और गूं उच्चारण करना और प्रसाद के आंगन में दौड़ना जय श्री राधे। इन शब्दावलियों का हर शब्दावली को बोल करके 20 से 30 सेकंड उसका ध्यान करें कि इस शब्द में क्या, इस वाक्य में क्या बोला गया है।
जय श्री राधे। आगे की शब्दावली हम कल सुनेंगे। जय